हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर अभी इस वक्त। तो आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले सकते हैं और अपने पार्टनर को अपने थर्ड आई पर विजुअलाइज करिए। स्पेशली अपने पार्टनर की आंखों में देखने की कोशिश करें। याद रखें, रीडिंग ऑल साइंस के लिए है, जनरल और टाइमलेस रीडिंग, तो किसी मकसद के सामने के साथ ही आपके सामने ये पॉपअप होगी। एंजल्स की कोई ना कोई गाइडेंस आपको इस रीडिंग से जरूर मिलेगी। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूवर्स जो भी अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता उनका है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर की। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द ग्रीन मैन। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर द सन। सन से रीडिंग की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट वी हैव द लेडी एंड द लॉर्ड, द लवर्स की एनर्जी है। देन नाइट ऑफ चैलिसेस, 4 ऑफ चैलिसेस, गाइडेंस है कि ये लो भाई पहले। द वर्ल्ड ट्री, 2 ऑफ कप्स। अब ठीक है एंजल्स। नेक्स्ट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of chalices, 4 of chalices with King of Pentacles। सबसे पहले तो वो लोग मुझे बताएं जो इस समय ऑलरेडी रीयूनियन में आ चुके हैं। रिसेंटली आपका 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर रीयूनियन अगर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है द लवर्स विद 2 ऑफ कप्स की, लेडी एंड द लॉर्ड विद 2 ऑफ चैलिसेस। ठीक है, आपके पार्टनर की अगर करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्लियर दिख रहे हैं। बढ़ना है आपके साथ में, जो भी डिफरेंसेस आए हैं, जो भी रुकावटें आई हैं इस रिश्ते में, एक प्रॉपर क्लियर ट्रांसफॉर्मेटरी एक्शन आपके पर्सन को लेना है। आपको कोई गुड न्यूज ये देना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपकी उम्मीदों को बांधे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, जैसे कि आपके पर्सन कुछ गुड न्यूज आपसे शेयर करना चाहते हैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। ये आपसे मिलेंगे तो ये आपसे बताएंगे भी, ये कुछ आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते, इन्हें ऐसा लगता है कि आप ही हैं, चाहे आपके साथ जैसे भी ये समय काट पा रहे हैं, अच्छे में बुरे में, लेकिन आप हैं जो इन्हें संभाल सकते हैं। आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप ही इनके अदर हाफ हैं। आपके पार्टनर को कोई डिफरेंस मैटर नहीं करता है, आपके पार्टनर के लिए कुछ मैटर नहीं करता, आपके पार्टनर के लिए आप मैटर करते हैं। ज्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जी में क्लैरिटी दिखती है आपके साथ आगे बढ़ने की। ठीक है, आपके पर्सन नाइट ऑफ चैलिसेस की एनर्जी में है। ये बहुत सिक्योरली इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे ना आपको कोई तकलीफ हो, आप सेफ सिक्योर रहें और इन्हें कोई तकलीफ ना हो। आप में इनका संसार बचता है गाइस। ये आपसे बहुत जल्द कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कुछ जमीन से जुड़े फैसले आपके पार्टनर को लेने हैं इस रिश्ते में, जैसे कि आपके साथ आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, आपके साथ इस रिश्ते में यूनियन को अचीव करना। कुछ लोगों के केस में आपके लाइफ में वापस आना, या तो शादी में या आपसे शादी करने की एनर्जीज भी हो सकती हैं। टॉक्सिसिटी है रिश्ते में, लेकिन नए फूल खिलने की एनर्जी है कि जैसे कुछ नई उमंग आपके रिश्ते में आए, कुछ होपफुल डिसीजंस, जैसा आप सोच रहे थे वैसा ही क्रिएट हो सकता है। आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आप इनके साथ बराबरी कर सकते हैं प्यार के मामले में। ये किसी को भी प्यार दिया अगर उन्होंने अपने लाइफ टाइम में, तो उन्होंने धोखा ही खाया है। और आपको जब भी दिया है प्यार, आपने बढ़कर किया है या बराबर किया है। ठीक है, तो इनको इक्वालिटी पर ट्रस्ट है आपके साथ, क्योंकि कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है।
आप इनको समझते हैं, आप इनको जानते हैं, आप समझते हैं प्यार को, प्यार निभाना कैसे चाहिए। तो इनको वही बस समझ में आता है कि भाई ये मेरे लिए सबसे सही है और किसी पर ट्रस्ट करना मेरी ही गलती है या मेरी ही गलती होगी। तो ये बहुत ज्यादा हैप्पीएस्ट एनर्जी में है आपको लेकर इस समय पे, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो इस रिश्ते को ठुकरा रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। अपनी ही लाइफ में इनके कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं, आप इनका इंतजार कर रहे हैं, आप अपना कप लेकर खड़े हैं, बट इनका ध्यान बाकी की चीजों पर है या बाकी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाकी के 3 ऑफ कप्स के ऊपर। 3 ऑप्शंस हैं, 3 जिम्मेदारियां हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको देख नहीं रहे हैं, ठीक है। ये चीजें निकल के आई हैं, तो क्या सफरिंग खत्म हो जाएगी? क्या सफरिंग मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स खत्म करना चाहते हैं? अगर ये रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या करनी है सफरिंग एंड इन्हें? सफरिंग को खत्म करने की बात की जाए तो ये एक ही बार डिसीजन लेना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ क्लैरिटी को, लेकिन इन्हें खौफ है किसी के इस रिश्ते में अगेंस्ट जाने का। मतलब ये आपकी तरफ अप्रोच ले और वहां से इनके घर में झगड़े शुरू हो जाए, इनको मजबूर किया जाए, ठीक है। बट इनकी ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ बैलेंस करें, पहले ये 3 कप्स को अपना ठीक कर लें, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिचुएशंस को। ये जानते हैं कि इन्हें आपके साथ ही रीयूनियन में आना है, ठीक है। चाहे थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, आपके पार्टनर को आपके साथ ही कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को स्टेबल करना है, 10 ऑफ कप्स आपके साथ अचीव करना है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हेयर। ये अच्छे से जानते हैं कि आपके साथ सेपरेशन में आके आप भी खुश नहीं हैं और आप दोनों ही इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं और ये भी कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी दे सकते हैं अपना कमिटमेंट, क्योंकि आपका दिल नहीं लग रहा है, आप परेशान हैं इनके बिना। और आपके पर्सन क्या है, एक हेल्थीएस्ट माइंडसेट के साथ ही आपको रीच आउट करना चाहते हैं। देख रहे हैं ये बंदा कितना खुश है, हर एक चीज इसके पास है और ये हैप्पी है। यहाँ पर ये लड़की पेड़ों के नीचे तो बैठी है, लेकिन इसके पेड़ों पर कोई फल नहीं है, इसके मुंह पे बीमारियां दिख रही हैं, टेंशन दिख रही है, कमिटमेंट है बस इसके पास में। और जबकि ये कपल एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपके पार्टनर कमिटमेंट देना चाहते हैं एक हेल्दी माइंडसेट के साथ आपको। आपके रिश्ते की अगर बात की जाए पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, तो इस रिश्ते को बहुत सही तरीके से ग्राउंडेड लेवल पर बैलेंस करना है इन्हें। जो भी टेंशन का कारण है, स्ट्रेस का कारण है, उन चीजों को अपने लाइफ से निकालना है। ये भी टेंशन में नहीं रहना चाहते, परेशान है, सफरिंग है इनके लाइफ में। सेपरेशन की वजह से ये भी तो दुखी हैं, आपको स्पाई करना पड़ रहा है, आपके ऊपर नजर रखनी पड़ रही है, मजबूर है और लोगों के भी चेहरे देख रहे हैं ये। तो ये खुश कहाँ हैं? ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और ये इस रिश्ते पे अब देखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 4 ऑफ कप्स वर्सेस 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स इज द एनर्जी ऑफ रिजेक्शन और ये एनर्जी जो है पोजीशन को शो करती है, केयर को शो करती है। तो इनका ध्यान है आपके ऊपर, चाहे ये फेक आईडी से स्पाई करें, जो भी चीज है, बट ये आने वाले समय में इनकी एनर्जी बता रही है कि ये इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत जल्द रेडी हो सकते हैं। इन्हें चाहिए ये रिश्ता, तो बाकी के कप्स पे से भी ध्यान हटाओ, पेंटिकल से ध्यान हटाओ। ये सब लाइफ में चलता रहेगा, लेकिन आपको भी देखना जरूरी है अगर ये रिश्ता इन्हें आपके साथ चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आई है निकल के, ठीक है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। महाराज, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहीं पे हैं, दोबारा से देखते हैं क्या ये आएंगे नेक्स्ट एक्शन में। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है बहुत ही जल्द आने वाले टाइम में। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। रीडिंग की अगर शुरुआत की एनर्जीज की बात की जाए तो रीडिंग शुरू हुई है 9 ऑफ कप्स के साथ में। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, आपकी विशेस पूरी हो सकती है आने वाले टाइम में। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है,
मल्टीपल विशेस मैनिफेस्ट किए हैं तो वो विश आपकी पूरी होंगी। आपके पार्टनर को किसी ऐसे सिचुएशन में बड़ा धोखा मिल सकता है, सामने वाला इंसान इन कल्टी मार सकता है, इनके पीठ पर छुरा घोंप सकता है, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो गए। ऐसे ही सिचुएशन में इनको ट्रिगर मिलने वाली है। किस तरीके से हो सकता है? अगर ये कोई व्यक्ति विशेष है, कोई इंडिविजुअल है, तो ये इनका साथ देने से मना कर दे, या इनको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो मना कर दे, स्टेबिलिटी चाहिए मना कर दे, धोखा दे दे सामने से कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा ये सब कुछ, मुझे मतलब नहीं है इन चीजों से। तो ये बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड फील कर सकते हैं। इवन कुछ लोगों के पार्टनर अगर जॉब की वजह से, फाइनेंसेस पर ज्यादा फोकस करने की वजह से आपको छोड़ गए, आपके साथ चीजें खत्म कर दी आपके पर्सन ने, तो इनकी जॉब चली जाए, इनको अचानक से जॉब छोड़ना पड़े, कोई लॉस हो जाए, इनको लोन लेना पड़े, मतलब बहुत ज्यादा नीडी हो जाए पैसे को लेकर, फाइनेंशियल क्रंच का सामना इनको करना पड़ सकता है, ठीक है। द सन की एनर्जी है जिससे आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिलेगी कि आप इनके लिए सबसे सही हैं। इनकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है, या तो ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, बातचीत करें, और स्पेशली आपकी तरफ डिसीजन लें, मन बनाएं कि इन्हें आपकी तरफ आना है। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, इनको फटका पड़ेगा, ट्रिगर मिलेगा तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये पहले से भी सोच रहे थे आपको लेकर आपके साथ आगे बढ़ना, तो उन चीजों को जोर मिलेगा, बल मिलेगा, ठीक है। आपके साथ विश पूरी होने की एनर्जी है। इंडिपेंडेंट होकर बड़ा ही स्टेबल कोई डिसीजन आपकी तरफ ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे बातचीत करके अपने मन को बताएंगे, अपने मन का भेद आपको देंगे, जो भी चीज उन्होंने आपके अपने अंदर ना इकट्ठा की हुई है, ये भी है, वो भी है, ये इश्यूज है, वो प्रॉब्लम्स है, ये हुआ था, वो हुआ था। जब तक का आपका सेपरेशन है उतना ही इन्होंने चीजें अपने अंदर सप्रेस की हुई हैं, जो ये बता सकते हैं आने वाले टाइम में। डेविल एनर्जी है, ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण फील कर सकते हैं, आकर्षित होने की एनर्जी है, आपकी बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करना, आपकी तारीफ हद से ज्यादा करना, तो आप समझ लीजिएगा ये आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। ये दोनों ही एनर्जी फिजिकल अट्रैक्शन को शो करती है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील करते हैं या करेंगे, और जिसकी वजह से आने का रीजन भी रह सकता है कि इन्हें आपकी एनर्जी चाहिए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई फिर से। आने वाले समय में ये आपको बहुत ज्यादा प्रीशियस फील करा सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं आपको। आप अच्छे हैं तो आपको उसी तरीके से ट्रीट करें, आपको मतलब आपकी अच्छाई का ही आईना ये दिखाएं, है ना, खूबसूरत एनर्जी। बट यस, जैसे आप है ये वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, देखिए बहुत अमेजिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर जिनकी एनर्जी में डेविल एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ होगा। ये आपकी तारीफ करें, आपको मिलने बुलाएं, आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करें, आपके टच को फील करें, टच करने की कोशिश करें। ये तक एनर्जीज आज की रीडिंग में है, क्योंकि अट्रैक्शन में देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन को आपकी तरफ होने वाला है, आपके एनर्जी, आपके ऑरा की वजह से, ठीक है। ये आपको कमिटमेंट लेवल पर भी या तो टेस्ट करेंगे या वैल्यू करेंगे, ठीक। इन रिटर्न आने की एनर्जी है आपके लाइफ में, वापस अचानक से आके धमके और आपको ऐसा दिखा दें कि अब आपको ऐसा लगे कि अब देखो आ गया है या आ गई है तो अब इसे अपनी करनी है, अब इससे अच्छा कोई नहीं है। तो ये एनर्जी है कि ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इनके परेशान हो रहे हैं, आपकी एनर्जी चाहिए तो ये आ सकते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी विद जजमेंट, ये आपको एक्सक्यूज भी देंगे कि ये आपके प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों कर रहे थे। देखना कोई बहाना बनाएंगे ये, क्योंकि एनर्जी में बहाना ही दिख रहा है। कुछ लोगों का शॉर्ट टाइम के लिए रीयूनियन हो सकता है, ये आपको बताएंगे कि ये क्यों रिजेक्ट कर रहे थे और अब ये आपकी तरफ क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए फेवरेबल डिसीजन होगा क्योंकि जजमेंट आ रहा है इनकी एनर्जी में, ठीक है। क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पर्सन? दो में से एक सिचुएशन का चुनाव और ये आपको चुनेंगे। वी हैव सन एंड मून। डिवाइन कपल्स का रियूनियन हो सकता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होंगे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको स्ट्रेस दे रही थी, मेरी मॉम ने बोला है इसे पसंद करना है, ये थर्ड पार्टी एनर्जी चल रही है, या इनकी लाइफ में कोई मदर फिगर रही है थर्ड पार्टी के रूप में, कंपेयर करके ये आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे।
अपना फायदा देखेंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर का बढ़ने का रीजन ये होगा कि ठीक है यार, अब मैं उसके साथ पक्का कर देता हूँ या कर देती हूँ, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। तो एक डीप रियलाइजेशन भी आपके पर्सन को जरूर होगा। डिस्कस कर सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन को मीडिएटर बनाकर ये आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन के रूप में लेकर आ सकते हैं इस रिश्ते पे काम करने के लिए। कॉल मैसेजेस आएंगे, बातचीत होगी। एंजल्स प्लीज बताएं, जस्टिस देंगे आपको? ये 10 ऑफ कप्स का जस्टिस देंगे, तो बातचीत तो जरूर होगी आपकी। कुछ ऐसी चीजें, यहाँ पर कोई कर्मा है जो रिलीज होगा, और यहाँ पर डिवाइन इनको स्ट्रेंथ और करेज प्रोवाइड करेंगे। कैसा कर्मा, कैसा कर्मा रिलीज होगा एंजल्स? कैसा कर्मा एंड हो जाएगा? कोई नेगेटिविटी का, हाँ, ऑप्शंस का कर्मा, नेगेटिविटी का। अगर ये कहीं और उलझे हुए हैं तो ये इस रिश्ते में ऑप्शंस को खत्म कर सकते हैं और आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं रिकंसिलेशन के रूप में। द लवर्स विद 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यही आपके लिए सबसे सच्चा न्याय है और यही आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। आपकी केयर है, आपको देखना है। मतलब ये इन्हीं चीजों की वजह से जो चले गए थे आपके लाइफ में, तो ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में अपने लाइफ से चॉइसेस को निकाल के, आपको शादी के कमिटमेंट देके, इस रिश्ते को आपके साथ बैलेंस करके, आपको न्याय देके। ठीक है, वैसे भी ये इतने सीधे नहीं है, ये आपको स्पाई कर रहे हैं काफी टाइम से, तो एक्शन लेना बहुत कॉमन है। ठीक है, ये एनर्जी आपके साथ 4 आवर्स 4 डेज के अंदर अंदर रेजोनेट कर सकती है। 22 आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जब ये रीडिंग आप देखेंगे 22 मिनट्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ लोगों के लिए 40 आवर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, बट मैंने बहुत डीपली आज शायद चेक किया है नेक्स्ट एक्शन, और आप देखिएगा कि किस तरीके से एनर्जीज रेजोनेट करेंगी। लकी वंस का जिनके साथ करंट सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, पक्का रीयूनियन होगा। ठीक है, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये करियर वाली एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं आपके साथ में। इनकी तरफ से कोई पेंडिंग डिसीजन, एक्सक्यूज देना, ये सारी चीजें भी होंगी आने वाले टाइम में। एंजल नंबर्स जो निकल के आए हैं वो है 10 10 10 10 की एनर्जी है, मतलब साइकिल का कंप्लीशन। 9 9 की वाइब्स है यहाँ पे। 5 5 की एनर्जी है, एंड वी हैव 4 4 एनर्जी, 6 6 एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, 6 6। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप लव मैसेजेस क्या हैं उन्हें लेकर। ओ 24 नंबर 6 की ही एनर्जी है। वी हैव द लवर्स एनर्जी। आपके पार्टनर को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट बॉन्ड फील होता है, लवेबल कनेक्शन फील होता है, डिस्टाइंड कनेक्शन फील होता है। आपके पार्टनर आपके साथ कंपैटिबिलिटी फील करते हैं और ये आपके साथ ही प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें कोई नहीं चाहिए, इन्हें आप चाहिए। आप अगर नहीं सुन पाते हैं या आप चैनल पर नए हैं, तो मैंने आपको एक बार स्वान से रिलेटेड स्टोरी बताई थी, और स्टोरी क्या, वो फैक्ट है, रियलिटी है। न्यूज में ही मैं देख रही थी कि स्वान इज द कपल इन लव लाइफ कि अगर एक मर जाए तो दूसरा मर जाता है, जीता नहीं है। और यहाँ पर इसीलिए आपने जहां पे भी देखा होगा लव लाइफ में, कपल में, या तो आप डव कपल देखेंगे या फिर आप स्वान को ही देखेंगे रीयूनियन के रूप में, या फिर एक सच्चे रिश्ते के रूप में। स्वान कपल इज बेस्ट। अगर एक पानी में बह जाए तो दूसरा बचा भी खड़ा हो ना तो जाकर बह ही जाएगा बाढ़ में। ऐसे ही होते हैं ये कि तुम नहीं तो मैं भी नहीं। ठीक है, तो इतनी लॉयल्टी इनके लिए, एक दूसरे के लिए इनकी होती है, और इसीलिए प्यार को इंडिकेट करने का सबसे प्योर सिंबल ये है। राधे कृष्णा है, अर्धनारीश्वर है। नेक्स्ट वी हैव नंबर 19। आपके पार्टनर घर में मिलना चाहते हैं आपसे, डिस्कस करना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन्हें आपसे, ऐसी चीजें जो डिसीजन से जुड़ी हो सकती है, आपके साथ रियूनियन से जुड़ी हो सकती है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में अब अपने माइंडसेट को भी बदल रहे हैं। जो चीजें इनको तंग कर रही थी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज में घिरे हैं, तो अब एक हायर लेवल से सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को संभाला जाए। देखिए, जब संभालने की बात की जाती है तो इंसान क्या करता है, पुरानी चीजों को भुलाने की कोशिश करता है,
बिताने की कोशिश करता है। जिसे आपके साथ रिश्ता रखना है वो बातों को भूलने की कोशिश करेगा, और जिसे आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है वो हर एक छोटी चीज पकड़ के रखेगा। ये आपके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। मैं आपको भी बोलती हूँ कि अगर आपको रिश्ता रखना है तो आप पुरानी चीजों को भुलाने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर आपके लिए वो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप फिर अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हो, क्योंकि या तो बात भूल जाओ या रिश्ता भूल जाओ। ठीक है, डाइस की एनर्जी है तो समय बदल रहा है। आज जहां पे आप खड़े हैं, आप जहां पे आप खड़े थे, आज वहां पे आपके पार्टनर खड़े हैं। ये आपको छोड़कर गए थे तो आज इन्हें कोई छोड़ रहा है। इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया तो इनके साथ वो चीजें लौट कर आ रही है। बोलते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड इट कम्स अराउंड। तो बस वही है कि दुनिया गोल है तो घूमकर हमारे पास ही आती है, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि सब कुछ आप में ही है, आपके साथ ही इन्होंने अलग अलग एक्सपीरियंसेस किए हैं। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, इंस्पिरेशन मिलना, जैसे आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस है, आप अच्छे हो, और आपके अंदर इनको सैक्रेड एनर्जीज फील होती है कि आप सैक्रेड सोल है। ये अपने दिल की चाबी आपको देना चाहते हैं। जो भी चीजें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, अपने इमोशंस आपको दिखाए ही नहीं, इतने जिद्दी रहे हैं, तो ये अब आपको अपने इमोशंस दिखाना चाहते हैं। उदास है, आपको छुप छुप के देख जरूर लेते हैं लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। ये इन्हें आपकी तरफ आना है गाइज। जिस तरीके की एनर्जी में साफ लग रहा है कि ये आपसे दूर खुश नहीं है। ये बहुत ओवर थिंकिंग में है, रात के समय बहुत ज्यादा सोचते हैं आपको, क्योंकि इन्हें आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन चाहिए। तब तक ये ऐसे ही भटकते रहेंगे, आधा अधूरा सा फील करते रहेंगे। तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस आए हैं निकल के। आइए देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो मैं यूज करने वाली हूँ आज अपना डेक। हमको ऑर्डर लग जाता है कि चलो आज ये लेना है तुम्हें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन में डिवाइन गाइडेंस क्या है। फर्स्ट है यहाँ पर नो लिमिटेशंस। एंजल्स की गाइडेंस ये है कि जो भी चीज आपको लिमिट में बांध रही है, सीमाएं तय कर रही है, आपको सीमाओं से ऊपर उठना है। क्योंकि जब आप अनंत तक पहुंचते हैं, ठीक है, आप उस लाइट सोर्स तक पहुंच रहे हैं जिसका कोई आकार नहीं है, वो अनंत है, वो शाश्वत सत्य है, सुंदर है, अनंत है, इंफिनिटी है। ठीक है, तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप विक्ट्री को अचीव कर लेते हैं। कौन सी विक्ट्री? पहले तो इस संसार से जुड़े हर प्रकोप से आप आजाद हो जाएंगे, इस संसार की माया से आप ऊपर उठ गए। और दूसरा, आप सोल लेवल पर असेंशन में आ जाते हैं, आप डिवाइन से प्रॉपरली अलाइंड हो जाते हैं, माइंड बॉडी सोल के साथ आप अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको लिमिटेशंस तय नहीं करनी है। जितना ज्यादा आप लिमिट लगाकर चलेंगे, आप उतना छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, एक सोच आपकी ये भी हो सकती है कि भाई मेरे घर में मेहमान आए हैं, मुझे खाना भी देना है, पानी भी पिलाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। कुछ लोग होंगे जो पानी भी देने में सोचेंगे कि भाई पानी भी पैसे का है। तो ये सोच के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कोई उतना करने के बाद भी कीमत नहीं रख रहा है, और कोई उस पर भी सोच रहा है कि भाई ये भी पैसे से आ रहा है। तो किससे इंसान बड़ा होता है? अपनी सोच से। और ये दिखाना नहीं है, ये आपके अंदर अपने आप आने लगता है जब आपके अंदर शांति की भावना होती है, सबके लिए प्रेम की भावना होती है, बदला नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सक्सेस कम्स विद पेशेंस। आपके अंदर सब्र की अगर कमी है तो ये जान लीजिए, कोई भी चीज जो पेशेंस को लिए हुए है, जहां पर वक्त लग रहा है, वो आपकी सीधी सीधी चीजें तपस्या से जुड़ी हुई है। और जब आप तपस्या करते हैं, पेशेंस रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, आपको एक अंदर से अजीब सी शांति मिलती है, और आपको आने वाले समय में वही सक्सेस फिर मिलती है जिसके लिए आपको पेशेंस रखने को एंजल्स कह रहे हैं। आपके केस में ये लव लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है। याद रखिए, जिसके अंदर पेशेंस है वो पहले से ही जीत जाता है, वो जीता हुआ इंसान है। आप होपलेस नहीं हो रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, बैलेंस्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हेल्पिंग अदर्स अनलॉक योर ब्लेसिंग्स। बिल्कुल फंडा क्लियर है।
आप अगर दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी अपनी ब्लेसिंग्स, भगवान की कृपा, आशीर्वाद का तालाब खोलते हैं। आपने इन हाथों से अगर सिर्फ मांगा ही मांगा है कि मुझे मिल जाए मिल जाए, आप दे नहीं सकते। तो प्रकृति तो देने और लेने पे चल रही है, और चल रही है इसीलिए आपसे कर्म करवा रही है। कर्म उसका श्रेष्ठ होगा जो देगा, जो दान करेगा, जो मदद करेगा, चाहे पैसे से कर रहा है, इमोशन से कर रहा है, खाने से कर रहा है, जिस भी तरीके से आप इस हाथ से दे रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना खाना पीना, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप के भंडार भरने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, मैं आपको कल का एक केस बताती हूँ, अगर आपके पास टाइम हो। वैसे तो मैंने आपकी रीडिंग कर दी है, आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। कल क्या हुआ मेरे साथ में गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे शायद मैंने आपको पहले भी शेयर की थी ये चीज, और ये फैक्ट है। आप सुनेंगे ना तो मैं तो रोती हूँ देख के। एक्चुअली मेरे साथ ये चीजें होती है कि अब से 1-1.5 महीने पहले मुझे ड्रीम में भगवान हनुमान जी के, बजरंगबली के दर्शन हुए। तो मुझे लगा कि भाई अगले दिन सैटरडे है और मुझे मंदिर को खोजना पड़ेगा, हमारे सोसाइटी के आसपास कोई मंदिर नहीं है। तो मैं जस्ट आफ्टर द शॉपिंग व्हेन आई केम बैक टू माय सोसाइटी नियरली अराउंड एट 8 PM, तो मुझे पता चला कि मेरे सोसाइटी के बाहर एक पीपल का पेड़ है, वहां पर ही मंदिर बन रहा है और वहां पर हनुमान जी हैं, शनि है। तब तक महादेव नहीं आए थे। तो मुझे पता चला कि यार ये सपने में आए थे ये दिखाने के लिए कि अब हम तुम्हारी सोसाइटी के बाहर ही हैं। तो मुझे बताया उन्होंने, मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो जितना मैं कर सकती थी, जैसे मैं कर सकती थी, मैंने किया हेल्प उनको। अब उसके बाद ये 1.5 महीने से मेरे को कोई एनर्जी नहीं, मैं नहीं जाती हूँ बहुत ज्यादा, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, और भी मेरे पास कुछ सोशल वर्क्स हैं। मुझे परसों शाम से लग रहा था कि भाई मंदिर जाओ, घंटी की व्यवस्था करो। घंटी कौन लेकर आएगा? जो आपने देखा होगा टेम्पल्स होते हैं, जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम घंटी या जो घंटा होता है वो बजाते हैं। तो मुझे था कि ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं, करना ही है। तो हैप्पी रहती हूँ अंदर से। और कल पूरा दिन फिर मुझे बार बार ऑर्डर मिल रहा है, जाओ जाओ जाओ, बात करनी है पंडित जी से। शाम के टाइम में मुझे ऐसा लगे कि मेरे पैरों में किसी ने स्केट्स बांध दिए, निकलो जल्दी, बात करनी है तुमको, ऐसे करके। तो मैं क्या करती हूँ, जब वॉक पे जाती हूँ रात के टाइम में पार्क में, तो जो पिलर वाले गेट्स होते हैं वहां से हमारा मंदिर दिखता है। तो मैं वहीं से भोलेनाथ को हाथ जोड़ लेती हूँ कि सब यहाँ पे सब सही रहे। और लोग आते हैं गाड़ी रोक रोक के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आसपास मंदिर नहीं है, तो वो बना बहुत अच्छी जगह पे मंदिर। तो वो मैंने ऐसे ही उनको बोला, वो अंदर से गेट हमेशा लॉक रहता है, सोसाइटी का एंट्री गेट और एग्जिट गेट ही सिर्फ ओपन रहता है, बाकी जितने भी गेट्स हैं लेआउट के अकॉर्डिंगली दे ऑल आर क्लोज्ड विद अ स्ट्रॉन्ग रीजन कि स्ट्रेज अलाउड नहीं है, ये है वो है। क्लीनिनेस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है हमारे सोसाइटी में। तो कल जैसे ही मैंने उनको बोला, पंडित जी सामने ही बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या घंटे की व्यवस्था हो गई पंडित जी? तो दे टोल्ड मी कि नहीं अभी नहीं हुई है। उन्होंने बोला आप आएंगी बाहर? मैंने बोला बाहर आना है मतलब? तो बोले ये मैं गेट खोल देता हूँ आपके लिए, मेरे पास चाबी रहती है। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि अगर वो नहीं बोलते तो मैं नहीं जाती बाहर फिर, क्योंकि मेरी बात हो गई, ठीक है, मुझे भेजना होगा तो मैं इधर से ही फोन में नंबर लेके उनको ट्रांसफर कर सकती हूँ। लेकिन महादेव चाहते थे कि भाई मेरे दिल में अगर जगह है तो मैं खुलवाऊंगा मंदिर का गेट, ये ताला ये खुलवाना है मुझे इस पार्क का। तो उन्होंने अचानक से गेट खोला, जो मैंने कभी देखा ही नहीं और शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा कि वो गेट खुलता है। तो भगवान की गोद अपने बच्चे के लिए हमेशा खुली रहती है। मैं गई बाहर, निकल के दर्शन वगैरह किए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके इस पैसे से हमने ये काम करा लिया, और घंटी के लिए आप पूछ रहे हैं तो फिर आप कर सकते हो जो भी आपकी श्रद्धा है। तो जो मैंने अमाउंट दिया, उन्होंने मुझे बोला कि इसमें आपका घंटा भी आएगा, भगवान का त्रिशूल भी, और जो बजाने वाली घंटी होती है वो भी, क्योंकि अभी जस्ट उस पर कंस्ट्रक्शन है, बट प्रॉपरली कुछ हिस्सा बाकी है उसका कंप्लीट होने का। ऑल दो इट इज 80% और 90% कंप्लीटेड। तो मुझे अंदर से लगे कि भोलेनाथ, 1.5 महीने पहले ये कोई ख्याल नहीं था मुझे, और 12-14 घंटे से आपने मुझे ऑर्डर दिया हुआ था, और मैं नहीं जाती तब भी आपने वो गेट खुलवाया कि आओ मुझसे मिलने के लिए। तो वो मैं बहुत सरप्राइज्ड थी
और मुझे बाकायदा उन्होंने बोला है कि आप आइए और आपका हम रुद्राभिषेक करवाते हैं भगवान भोलेनाथ का आपके हाथ से। तो मैंने उनको बोला कि मैं देखती हूँ सबको रुद्राभिषेक करते हुए, और मैं अभी तक तो नहीं की हूँ अपने हाथ से। पूजा में भी अगरबत्ती लगा दूं तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं जैसे ही इनको देखती हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं टैरेट पे बैठी हूँ और मैं रोती नहीं हूँ, मैं बस रोना शुरू कर देती हूँ। और आंखों से ना बस सिर्फ आंसू ही आते हैं इन्हें देखकर, कि जैसे मुझे सब मिल गया है। तो वहां पे भी पता नहीं कैसे कैसे वो कराएंगे, लेकिन उन्होंने बोला तो मैंने अपने डैड को शेयर किया, पापा को। तो पापा मुझे बोलेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, तुमको रुद्राभिषेक महादेव चाहते हैं कि तुम्हारे हाथों से हो तो तुम करो जाकर। तो शिवरात्रि का दिन उन्होंने डिसाइड किया है कि आपको 2 घंटे लगेंगे और आप कीजिए रुद्राभिषेक। सामने ही मेरे गाय की मैंने वाटर फैसिलिटीज का इंतजाम किया है, लोग आते सफाई करते हैं, और पानी की व्यवस्था। 20 से 25 जानवर है वहां पर, जहाँ नंदी है, गाय है, स्ट्रे डॉग्स हैं और बर्ड्स भी हैं। तो वहां पर मिलकर लोग फीड भी कर देते हैं, तो पानी के लिए स्पेशली है तो वो देखते हैं। तो अभी यहाँ पर गौशाला भी बनेगी। तो आप यकीन मानिए, जब मैं अब से लगभग 3.5 साल पहले इसी सोसाइटी में आई थी, अब इसी पीपल के पेड़ के नीचे से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी। और ये इत्तेफाक है कि मैं इस सोसाइटी में फिर इस तरीके से आई आफ्टर 2 years। लास्ट ईयर तो आई गई थी, और आज वहीं पर भगवान शिव का मंदिर बन गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई महादेव, कोई ना कोई कनेक्शन मेरा इस जगह से है, जिसकी वजह से मुझे आप यहाँ तक लेकर आए। बट ये सब कुछ गाइडेड होता है। आप जब इनके साथ अलाइनमेंट में आते हैं तो आपको कब क्या मैसेज देना है, आपका सीधा वाईफाई कनेक्ट होता है, और वाईफाई कनेक्टेड ही रहता है मुझे लगता है, क्योंकि आपको फिर फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं मैटर करता आपके लिए। तो ये चीज थी कि आपको, अगर आप रिलेट कर पाए भगवान से। बाकी महादेव आप सभी को अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, आप हमेशा खुश रहें और भगवान के हो जाइए बस। फिर आप देखिएगा कि आपके मुश्किल समय में भगवान आपको कैसे आपका हाथ पकड़ते हैं। ठीक है, तो जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, सफर के मजे लीजिए। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।